द टीकमगढ़ में बंसल न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, नंदीश्वर कॉलोनी के पास से आरोपी को पकड़ा गया। युवती से युवक ने खुलेआम छेड़छाड़ की थी, तो लड़कियों से खुलेआम युवक छेड़छाड़ करता था। टीकमगढ़ में बंसल न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, नंदीश्वर कॉलोनी के पास से आरोपी को पकड़ा गया। ये युवक खुलेआम लड़कियों से छेड़छाड़ करता था और इस खबर को बंसल न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद इसका असर भी हुआ और छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो नंदीश्वर कॉलोनी के पास से आरोपी को पकड़ा गया है। युवती से खुलेआम छेड़छाड़ की थी। ये युवक कई युवतियों से खुलेआम छेड़छाड़ करता था, जिसके बाद अब कार्रवाई की गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो टीकमगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, छेड़छाड़ के आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बंसल न्यूज ने खबर प्रमुखता से दिखाई और उसके बाद इसका बड़ा असर भी हुआ। आरोपी जो कि युवती से खुलेआम छेड़छाड़ कर रहा था, उस पर शिकंजा कसा गया और कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। तो वहीं बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं कि महिलाओं से छेड़छाड़ के मामलों पर लगाम कब लगेगी? क्या आरोपियों में कानून का कोई भी खौफ नहीं है? महिला अपराधों को लेकर प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं है? और क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई से भी सबक इन युवकों को नहीं मिल रहा? तो महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसी पर बंसल न्यूज के कुछ सवाल है कि इन मामलों पर लगाम कब लगेगी? क्या आरोपियों में कानून का कोई भी खौफ नहीं है? कार्रवाई का डर नहीं है? महिला अपराधों को लेकर प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं है? क्यों कार्रवाइयां करने में इतनी देरी होती है? और क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई अगर की भी जा रही है तो उनसे इन युवकों को सबक नहीं मिल रहा और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? तो खुलेआम युवती से छेड़छाड़ की गई थी और इस खबर को बंसल न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद इस पर एक्शन लिया गया। खबर का बड़ा असर हुआ और छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नंदीश्वर कॉलोनी के पास से आरोपी को पकड़ा गया। कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की। यह आरोपी खुलेआम लड़कियों से छेड़छाड़ करता था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको टीकमगढ़ से बता रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की और खुलेआम छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो शिकंजे में है अब शैतान जो खुलेआम लड़कियों से छेड़छाड़ करता था। ये वीडियो भी सामने आया था, जिसमें आरोपी सरेराह लड़की से छेड़छाड़ करता नजर आया था। इस खबर को बंसल न्यूज से दिखाया, जिसका बड़ा असर हुआ और छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता अब्दुल तारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, छेड़छाड़ का आरोपी जो कि लड़कियों से खुलेआम छेड़छाड़ कर रहा था, उसकी खबर को बंसल न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया और अब इसका एक बड़ा असर भी हुआ है। निश्चित तौर पर ऋतु देखा जाए तो पुलिस ने पूरे मामले में कल से ही गंभीरता दिखलाई थी। ये जो मामला बड़ा ही गंभीर मामला था, जहां एक स्कूली छात्रा भी हम उसे कह सकते हैं, नाबालिग युवती है जो अपने घर की ओर जा रही थी और जो ये युवक है, इसने वहां मौका पाकर इसको अकेला पाकर इसके संग छेड़खानी की हरकत को अंजाम दिया था और बाइक से वहां से फरार हो गया था। पुलिस के हाथ में कुछ सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हाथ लगे थे, जहां पूरे घटनाक्रम साफ नजर आ रहा था। वहीं पुलिस लगातार इस आरोपी की तलाश कर रही थी। वहीं पुलिस ने इस आरोपी को आज गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने अभी पूरे के मामले में खुलासा नहीं किया है और निश्चित तौर पर जल्द ही पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करेगी। ये व्यक्ति कौन है, कहां का ये व्यक्ति है जिसने इस तरह की गंभीर घटना घटित की थी। निश्चित तौर पर इस घटना होने के बाद पूरे प्रदेश में एक सवाल खड़ा हो रहा था, क्या महिलाएं सुरक्षित है, क्या युवती सुरक्षित है, क्या छात्राएं सुरक्षित हैं, क्या ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? लेकिन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जल्द ही जल्द इस घटना का खुलासा होगा।
जी बिल्कुल। अब तो इस घटना का तो जल्दी खुलासा कर दिया गया, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन ये पहली बार नहीं जब इस तरह का मामला सामने आया हो। महिलाओं से, युवतियों से छेड़छाड़ के मामले, वो भी दिन दहाड़ इस तरह से छेड़छाड़ सरेराह की जाती है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों को लेकर पुलिस कितना अलर्ट है? निश्चित तौर पर यदि देखा जाए तो ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें या हम टीकमगढ़ की बात करें या टीकमगढ़ के किसी छोटे कस्बे की बात करें, तो निश्चित तौर पर हर दूसरे या तीसरे दिन एक ऐसी घटना सामने आती है जहां युवती महिलाओं के संग ताड़ना सामने आती है, छेड़खानी घटनाएं सामने आती है। और लगातार एक आरोप ये पुलिस पे लगता है कि आखिर ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं और क्या पुलिस का भय उन अपराधियों के मन से खत्म हो गया है। तो लगातार इन घटना होने के बाद एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर क्या कारण है कि लोग इस तरह की घटना घटित करते हैं और क्या कारण है कि पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर पाती है। लेकिन अभी फिलहाल जो घटना घटित हुई थी उसके बाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिल्कुल अब्दुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कोतवाली पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और ये खबर का बड़ा असर हुआ है। दिन दहाड़े छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नंदीश्वर कॉलोनी के पास से आरोपी को पकड़ा गया। युवती से खुलेआम छेड़छाड़ की गई थी और ये आरोपी लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे थे। लड़कियों से खुलेआम छेड़छाड़ करता था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। खबर को बंसल न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद खबर का असर हुआ, कार्रवाई की गई और इस युवक को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सीसीटीवी में छेड़छाड़ की घटना कैद भी हुई थी। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। लगातार पुलिस इस सीसीटीवी के आधार पर इस आरोपी की तलाश कर रही थी। और इसी खबर पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजधानी भोपाल से संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, छेड़छाड़ के आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। लगातार प्रदेश भर से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। टीकमगढ़ से भी यह मामला सामने आया जहां सरेराह युवती से छेड़छाड़ की गई और अब आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए ऋतु, वाकई बहुत शर्मनाक घटना है। किस तरीके से युवती के साथ सड़क चलते छेड़छाड़ की जा रही है और एक बहुत अच्छी पहल है पुलिस की कि पुलिस ने खुद संज्ञान लिया है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपी की धरपकड़ की और अब आरोपी जो सलाखों के पीछे है। खासतौर से इस प्रकार की मानसिकता वाले जो युवक हैं, खासतौर से जो मंचले हैं, उनको लेकर सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि कई बार इस प्रकार के जो घटनाक्रम होते हैं ऋतु, उसमें कई जो पीड़िता होती हैं, जो युवतियां हैं, महिलाएं हैं, वो शिकायत नहीं करती। कहीं ना कहीं उन्हें एक सोशल इम्पैक्ट का डर होता है, परिवार से भी कहीं ना कहीं कह सकती हैं साय नेचर की होती है। शायद यही वजह है कि इस तरह की घटनाओं की पुलिस की शिकायत नहीं होती। लेकिन यदि पुलिस संज्ञान लेकर इस तरीके की कार्रवाई करती है, आरोपियों की धरपकड़ करती है, तो वाकई एक बहुत अच्छी पहल है उन युवतियों के लिए जो कई बार इस प्रकार की घटनाओं से शिकार हुई हैं। क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं स्कूल कॉलेज बड़ी संख्या में लड़कियां जाती हैं, युवतियां जाती हैं और इस प्रकार के घटनाक्रम भी कई बार सामने आता है, लेकिन कई बार उन पर शिकायत नहीं होती। और शायद यही वजह है कि उन मंचलों के हौसले बुलंद होते जाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके की पुलिस ने कार्रवाई की है, ये उन मंचलों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, वो इन घटनाओं को लेकर क्या कहती हैं। खासतौर से भी हम देख रहे हैं कि कई स्थानों पर, जैसे खासतौर से टीकमगढ़ में एक घटना आई कि एक लड़की जो पैदल जा रही थी, उसके चेस्ट पर हाथ मारकर एक युवक गया। हालांकि शिकायत नहीं की युवती ने, लेकिन पुलिस ने खुद सो मोटो के तहत एक्शन लिया और सीसीटीवी के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई। तो इस प्रकार की घटनाओं पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? सर, कार्रवाई जो है वो सख्त होनी चाहिए। होता यही है, जैसे आपने बताया कि युवती ने उस बात की शिकायत नहीं की। ये प्रॉब्लम है हमारी। हम ये सोचते हैं कि हम सड़क पे चल रहे हैं और ऐसी घटना सडनली हो जाती है। कई दफ़ा तो ये होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या है ना। लेकिन थैंक्स टू पुलिस कि उन्होंने इस घटना को देखा, उसको संगीनता से लिया और उसको अरेस्ट किया। लेकिन लड़कियों से तो बस इतना गुजारिश है कि वो इन सब चीज़ों को लाइटली ना लें। वो डरती हैं ये सब चीज़ें कंप्लेन करने में कि क्या इफेक्ट होगा, उनकी फैमिली क्या सोचेगी या बाहर लोग क्या सोचेंगे। बस ये चीज़ थोड़ा सा कंफर्म करनी होगी उन्हें कि डर की बात नहीं है। वो जब तक बोलेंगे नहीं तब तक उनके खिलाफ ये एक्शंस होंगे नहीं, और अगर एक्शंस नहीं होंगे तो ये चीज़ें रिपीटेडली होती जाएंगी।
कई बार हम देखते हैं कि लड़कियां थोड़ा साय नेचर की भी होती हैं। वो सोचती हैं कि यार हम समाज में कहीं एक गलत मैसेज ना जाए, परिजनों से भी शिकायत नहीं करती, पुलिस तक नहीं पहुंचती। लेकिन यदि इस प्रकार का सोमोटो पुलिस लेगी तो कहीं ना कहीं उनके अंदर विल पावर पैदा होगा कि हाँ ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। क्योंकि हमने देखा कि वो युवतियों ने भी शिकायत नहीं की, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि एक सामाजिक कोई दिक्कत हमें ना आए, कोई हमारे इम्पैक्ट ना पड़े सोशल इमेज पे, तो लोग शिकायत नहीं करते। लेकिन ऐसे मामलों में शिकायत करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल करनी चाहिए। वही मैंने बोला कि वो लोग शाय नेचर भी होता है और वो एक डर भी होता है। शायनेस की बात नहीं है, डर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लूं, अगर मैं चल रही हूं और मेरी फैमिली कंजर्वेटिव है, लाइक दे आर सपोर्टिंग मी बट नॉट लाइक दिस टाइप, हाँ, तो होता क्या है कि अगर कुछ भी होता है सड़क पे तो एक बारी मैं सोचूंगी कि अगर मैंने घर पे बताया तो ऐसा ना हो कि कल को मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाए या फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हो जाए, है ना। फ्रेंड में बताया तो फ्रेंड ये ना समझे कि है कुछ कर नहीं पाई तो मजाक बन जाएगा। तो ये सारी जो थिंकिंग है ना, जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट डालती है कि हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो ये चीज गलत है। गर्ल्स को अपने एक्शंस खुद ही लेने चाहिए, बिकॉज अगर वो नहीं बोलेंगी तो पुलिस अगर देखेगी तो वो बोलेगी, फैमिली अगर देखेगी तो बोलेगी। लेकिन व्हाट अबाउट कि जिसने उन चीजों को नोटिस ही नहीं किया, तो वो तो खुद ही बेयर करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। तो सही कह रहे हैं, आपको खुद लड़ना पड़ेगा, तभी आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय मिलेगा और जो आरोपी हैं उनको सजा भी मिलेगी। ये सर, और सर मतलब लड़कियां खुद तो एक्शन लेती नहीं है, उन्हें लेना चाहिए, ये चीज तो है ही बिल्कुल। लेकिन सर जो आसपास जो लोग देखते हैं वो लोग भी कई बार एक्शन नहीं लेते हैं, तो उन्हें भी इस चीज़ का मतलब देखना चाहिए कि एक एम्पैथी जो चीज़ होती है वो चीज़ उन्हें रखनी चाहिए कि उनकी जगह पर अगर उनके परिवार से कोई हो तो उसके साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा। तो ऐसा यही है सर कि मतलब सबको एक्शन लेना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को तो ज़रूर लेना चाहिए, उन्हें डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए और फैमिली को भी सपोर्टिव बिल्कुल होना चाहिए सर। और फ्रेंड्स को आज के टाइम पे सर सब लोग मतलब सोचते हैं, तो हमें बस पहल करने की जरूरत है। बिल्कुल ऋतु, पहल करने की जरूरत है ताकि इस प्रकार के जो मंचले हैं, जो सरेराह लड़कियों को छेड़ते हैं, बदमाशी करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हो, उनको एक सबक मिले। ये युवतियों का भी कहना है। खासतौर से कई बार साय नेचर के कारण वो नहीं चाहती कि वो बात घर तक ले जाएं या अपने फ्रेंड्स को बताएं। कहीं ना कहीं एक ये भाव होगा कि कुछ होगा नहीं, क्यों कंप्लेंट कर रहे हो। लेकिन पहल करनी होगी और पहल करोगे तो सहयोग मिलेगा। और यही है कि सहयोग के बाद पुलिस ऐसे लड़कों को, मंचलों को जरूर सबक सिखाएगी, जैसा कि टीकमगढ़ का उदाहरण देखने को मिला है कि बिना कंप्लेंट के आधार पर, वीडियो फुटेज के आधार पर सोमोटो लेकर पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया है। उनके लिए एक बड़ा सबक है। वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई है। कुछ लड़कियों से आपने बात की, उनका भी यही कहना है कि पहले लड़कियों को खुद भी शिकायत करनी होगी, बेझिझक होकर वो खुद थाने पहुंचे और शिकायत करे ताकि कार्रवाई और ज्यादा बढ़ सके। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली से स्टूडेंट्स कितना खुश है और क्या कुछ उसमें बदलाव चाहते हैं कि किस तरह से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, क्या कुछ गश्ती देनी चाहिए? देखिए बिल्कुल, अब वो जो छात्र हैं वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका यही साफ तौर पर कहना है कि पुलिस बेहतर कार्रवाई करे ताकि जो ऐसे मंचले हैं उनको सबक सिखाया जाए। और जिस तरीके से खुद ही कहा है युवतियों ने कि किस प्रकार से पुलिस ने कार्रवाई की, अच्छी पहल है। लेकिन पुलिस के साथ साथ हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, हमें खुद को पहल करनी पड़ेगी। यदि हमारे साथ कुछ अनजस्टिस हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमें खुद अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें ये नहीं सोचना है कि परिवार के लोग क्या कहेंगे, दोस्त लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, बल्कि यदि कुछ गलत हुआ है तो उसके खिलाफ लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी। और यदि आप खुद पहल करते हो तो लोग सहयोग करेंगे, और सहयोग करेंगे तो आपके साथ न्याय होगा। लोग ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे, पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। तो कुल मिलाकर एक ही मैसेज है कि यदि ऐसी कोई घटनाक्रम होती है तो लड़कियों को सामने आना चाहिए, परिवार का साथ उनको मिलना चाहिए। मिलता भी है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई बार नहीं मिलता, कई बार मिलता भी है। लेकिन एक पहल बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब पहल करोगे तो लोग जुड़ेंगे और आपके साथ न्याय होगा। वैसा ही जैसे टीकमगढ़ की घटना में हुआ है कि पुलिस ने खुद सोमोटो के आधार पर कार्रवाई की है। लेकिन यदि आप पहले से इस घटना के बारे में कंप्लेंट करते तो शायद और जल्द कार्रवाई होती। बिल्कुल सूरज, जल्द ही कार्रवाई होती अगर कंप्लेंट पहले की जाती तो। हालांकि अभी कंप्लेंट की गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो सवाल सिर्फ यही है कि बेटियां कितनी सेफ हैं और इन जो आरोपियों के, मंचलों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, इन पर लगाम कब लगेगी? क्योंकि लगातार प्रदेश भर से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं।